Hello student, I am Rajesh Meena. Today we are going to discuss carbon and its compound. यहाँ IGSO का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आज डिस्कस करेंगे. इसका लेक्चर फर्स्ट है. ओके देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले अपन टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन रहेगा कार्बन का, उसके बाद क्या रहेगा कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, उसके कोवेलेंट कंपाउंड जो होगा. क्योंकि जो कार्बन क्या होता है यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा. इसके बाद क्या होगा, इसका वर्सेटाइल नेचर अपन देखेंगे बेटा. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे. उसके बाद एलोट्रॉफ हैं और कार्बन के एलोट्रॉफ कितने होते हैं जनरली अपन देखेंगे. तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है. तो ये सारे टॉपिक हैं, ये यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे. ओके नेक्स्ट में अपन देखेंगे सबसे पहले इसकी जहाँ स्टडी करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके तो देखो यहाँ पर क्या होगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो सबसे पहले अपन यहाँ पर किसकी स्टडी करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की. ऑर्गेनिक कंपाउंड की जहाँ स्टडी करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यहाँ पर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बढ़िया कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है. तो फेडरिच वोहलर यहाँ पर फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन बोलेंगे. इसके बाद है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन. देखो बेटा यहाँ पर अगर कार्बन के इंट्रोडक्शन की अपन बात करेंगे सबसे पहले तो देखो 3 मिलियन कंपाउंड हैं कार्बन के यहाँ प्रेजेंट. और इसके बाद अपन बोलेंगे ये 4th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का. इसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ पर क्या है, कार्बन नॉन मेटल है. इसका सिंबल क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सारा अपन डिस्कस करेंगे. देखो बेटा यहाँ पर अपन कार्बन की बात करें तो कार्बन है कहाँ पर है, पी ब्लॉक में पाएगा मिलेगा है ना. पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप में मिलेगा बेटा, 14 ग्रुप में मिलेगा. यहाँ पर अपन बोलेंगे ये 14 ग्रुप है. तो 14 ग्रुप में ये क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे कार्बन. तो यहाँ से कार्बन को लेंगे. कार्बन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है क्या होगा, ये होगा. ओके सिंबल क्या होगा इसका, इसको अगर अपन बोलें तो ये क्या है बेटा, सिंबल है Z है. इसको अपन क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर. A है मास नंबर और ये क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा. ओके बेटा तो यहाँ पर पी ब्लॉक में पाया जाएगा है ना, 14 ग्रुप में होगा. और इसका सिंबल एटॉमिक नंबर. ओके एटॉमिक नंबर, सिंबल, मास नंबर और सिंबल क्या है इसका, C होगा. ओके तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन देखें ये कार्बन है, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें प्रोटॉन कितने रहेंगे 6, न्यूट्रॉन कितने रहेंगे 6, इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 6. ओके तो ये क्लियर है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपन देख रहे हैं कार्बन का. ओके इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करेंगे. ओके इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे. एक मिनट बेटा, देखो ये है. देखो तो इसके बाद अपन देखेंगे ये टेट्रावैलेंट होता है. तो कार्बन जनरली कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाएगा, जिसको जनरली अपन क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट यहाँ पर बोलेंगे. कैसे, देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, कार्बन है इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाएगा. टोटल बॉन्ड कितने बनाएगा, सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं. तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4 बॉन्ड बनाएगा. अगर कार्बन 4 बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, ये तो सिंगल सिंगल हो गए इस टाइप से. अगर अपन बोलेंगे सिंगल डबल हो गए, यहाँ पर ट्रिपल सिंगल हो गया. ओके तो कितने भी बॉन्ड बनाएगा, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, कितने भी बॉन्ड बनाएगा. तो यहाँ पर अपन उसको बोलेंगे बेटा जो कार्बन है यहाँ पर उसकी जो वैलेंसी होती है जनरली 4 होती है, इसलिए अपन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर. और उसको अपन क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट इन नेचर बोलेंगे. ओके इसके बाद यहाँ पर देखो बेटा नेक्स्ट अपन देखेंगे इसी में अगर देखें, देखो यहाँ पर जो कार्बन के आइसोटोप हैं 3 आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कार्बन के आइसोटोप कितने होंगे. तो यहाँ पर जनरली अगर अपन बात करें कार्बन का, देखो कार्बन के आइसोटोप होंगे 6C12, 6C13 और 6C14. मतलब कार्बन के कितने आइसोटोप प्रेजेंट होंगे, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर 3 आइसोटोप हैं, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ओके इसके बाद यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे. देखो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे.
ओके, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। देखो बेटा यहाँ पर प्रोटॉन 6 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। इसके बाद अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन इसमें देखेंगे बेटा, तो न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। और इसमें न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। और इसमें न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बेटा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अपन लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर वेरी करेंगे आइसोटोप में, है ना। और आइसोटोप के जो कार्बन के आइसोटोप है उसके 3 आइसोटोप यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और इनका अगर अपन देखें इस तरीके से, है ना, तो इनका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन रहता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा, देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें जो अपना कार्बन है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। देखो कार्बन है तो कार्बन को क्या करेगा, या तो कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करके इस वाली कंडीशन में आ जाएगा या इलेक्ट्रॉन लूज करके इस वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन इम्पॉसिबल है कार्बन के लिए। ऐसा क्यों करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ओके, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। और यहाँ पर अगर अपन बोलेंगे ये किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लाना चाहता है, नोबल गैस, इनर्ट गैस के जैसा। क्यों, क्योंकि इसका जो उनकी सेल होती हैं फुली फिल्ड रहती हैं और उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। अगर उस वाली कंडीशन में आएगा तो कैसा होगा बेटा, मोर स्टेबल यहाँ पर अपन बोलेंगे। ओके, तो देखो अगर ये वाला कैसा आएगा तो इसमें क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ओके, तो देखो ये वाली कंडीशन कैसे आएंगी इसको अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन देखेंगे किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन लाना चाहता है नोबल गैसेस, अभी आपको बताया था, तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों, क्योंकि उसके आउटर में, देखो बेटा इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, है ना। तो अगर लूज करता है, लूज करेगा तो ये वाली कंडीशन आएगी, गेन करेगा तो ये वाली कंडीशन आएगी। ओके, है ना, लूज करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपन ये वाला लूज कर देंगे तो आउटर में 2 बच जाएंगे। और इसके बाद अगर ये गेन करेगा तो यहाँ पर 4 और आ जाएंगे। ओके, देखो बेटा तो यहाँ पर अगर अपन बोलेंगे इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये है अगर गेन करेगा तो इसके न्यूक्लियस में इसमें जो है न्यूक्लियस रहेगा और उसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, इसमें 10 हो जाएंगे। तो वहां पर क्या होगा, जो इसमें 6 प्रोटॉन द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर होल्ड करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करने पर क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पर ये कैटायन बनाएगा। और कैटायन बनाएगा तो एक तरीके से वहां पर क्या होगा, 6 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे, 2 को। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर देखो होल्ड करना भी पॉसिबल नहीं है, एक तरीके से वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए मोर एनर्जी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर ये कैटायन भी पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनाएगा, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो ना तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मीन्स अपन ये आयन नहीं बनाएगा, आयन फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। और जनरली अपन बोलते हैं कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं बेटा, यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड बनाती हैं, है ना। तो कार्बन है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जो किसमें प्रेजेंट होगा, कोवेलेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। किस तरीके से बनाएगा आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले है टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसके बाद है इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है। देखो बेटा यहाँ पर ये 1 डिग्री ऐसे ही, देखो यहाँ पर अगर अपन देखें इससे कार्बन है, ये कार्बन, ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, ये कार्बन ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। तो ये डायरेक्टली अपन देखेंगे बेटा
1 कार्बन से अटैच है, तो जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा उतने ही डिग्री उसको कार्बन बोलेंगे, और उस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन वहां पर उतनी ही डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। देखो बेटा, ये कार्बन है, तो ये कार्बन इस वाले कार्बन से डायरेक्टली मतलब ये अटैच है, ये इससे डायरेक्टली अटैच है, तो कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन से। तो बेटा यहाँ पर ये कार्बन होगा 1 डिग्री कार्बन होगा, और इससे अटैच हाइड्रोजन, इससे अटैच हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होंगे? ये वाले 1 डिग्री हाइड्रोजन। ओके, समझ आया बेटा? तो इस तरीके से अपन को देखना है। तो ये क्या हो गया? ये तो 1 डिग्री हो गया। इसके बाद अगर अपन 2 डिग्री की बात करें तो ऐसे ये कार्बन है। ओके, अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? मिडिल कार्बन है ये वाला, ये कितने कार्बन से अटैच है? तो यहाँ पर अपन बोलेंगे डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया। तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर ये कार्बन कितना हो गया? 2 डिग्री हो गया बेटा। और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कितने डिग्री हाइड्रोजन हो गया बेटा? 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, 2 डिग्री हाइड्रोजन। इस तरीके से अपन 2 डिग्री का देखेंगे। अगर 3 डिग्री की अपन बात करें बेटा, यहाँ पर ऐसे ये है, यहाँ पर ये देखो, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ओके, ये 3 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और इससे अटैच हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर अपन को याद रखना है 4 डिग्री कैसे होगा। तो देखो बेटा, ये कार्बन है, तो ये कार्बन, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 4 कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर 4 डिग्री कार्बन होगा। ओके, तो इस तरीके से अपन को यहाँ पर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन का अगर देखें, देखो बेटा एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये वाला 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये इससे डायरेक्टली कितने से अटैच है? ये वाला कार्बन 1 से है डायरेक्टली, इस वाले से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री की अपन बात करें, कितने कार्बन हैं? यहाँ पर 5 1 डिग्री कार्बन है। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगर अपन बात करें, देखो बेटा ये क्लियर है आपका। इसके बाद देखो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है, कितने हैं? 5। तो यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? अभी आपको बताया था ये वाला। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 15 हो जाएंगे। ओके, इसके बाद अपन 2 डिग्री की बात करें तो बेटा 2 डिग्री कार्बन कितना है? 2 डिग्री कार्बन कितना है? यहाँ पे 1 है। ये क्यों? क्योंकि बेटा ये इससे और इससे डायरेक्टली अटैच है, तो ये वाला जो कार्बन होगा 2 डिग्री कार्बन होगा। और 2 डिग्री हाइड्रोजन की अगर अपन बात करेंगे तो 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा? 2। 3 डिग्री की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये कितने डिग्री हो गया बेटा? ये वाला। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 ये वाला कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है 3 कार्बन से, तो ये कार्बन कितना डिग्री होगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, और 3 डिग्री अगर हाइड्रोजन की अपन बात करेंगे तो कितनी हो गई? वो भी यहाँ पर 1 हो गई, है ना। देखो बेटा यहाँ पर ये वाला कार्बन है, ये वाला, तो ये वाला कितने डिग्री हो गया? 4 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली देखो ये वाला कार्बन इससे डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है, तो ये कितने डिग्री कार्बन हो गया? 4 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर 4 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से अपन टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री का अपन यहाँ पर देखेंगे। ओके, क्लियर है बेटा। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे और एटम आपस में मिल करके मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने का रिक्वायरमेंट होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। शेयरिंग मतलब क्या होता है? साझा करना, एक दूसरे का काम चलाना। ओके, अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एनायन बनाएगा, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कैटायन बनाएगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ पर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से
यहाँ पर क्या होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। देखो सपोज अगर अपन बात करें, कोई अपने पास ए एटम है, ये भी ए एटम है, और इसका अपन बोलेंगे शेयरिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो अपन बोलेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, देखो बेटा शेयरिंग मतलब होता है ऐसे, ये है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग देखो शेयरिंग किस तरीके से होगा बेटा, यहाँ पर ऐसे अपन देखेंगे तो ये शेयरिंग की। ओके, ये क्लियर हुआ। तो अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके साथ शेयरिंग हो गई, इसकी इस वाले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। ओके, अब अगर यहाँ पर अपन बात करें बेटा, अगर यहाँ पर अगर अपन बात करें तो देखो इसकी भी शेयरिंग हो गई इस तरीके से। देखो अब देखो बेटा, ये जो ग्रीन वाला है इसमें अपन काउंट करेंगे, ये वाला ग्रीन है तो ग्रीन में देखो, ग्रीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये और ये। अब इसकी अपन बात करें, इसमें भी कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर एक दूसरे का काम चला रहे हैं, ऐसे ये हैं तो बेटा यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर ये काम चला रहे हैं एक दूसरे का, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ईच एटम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है बेटा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की। जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है कौन से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, अपन बोलेंगे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पे शेयरिंग करेंगे, और वहां पे शेयरिंग करने से जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उतना ही वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर ईच एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, यहाँ पर कितना, ईच एटम बोल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, ईच एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो बेटा, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका, और शेयरिंग से यहाँ पर ये बना, और लास्ट में क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ईच एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तो वहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, देखो बेटा इसका अगर अपन बात करें, इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम है ना, तो 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 और 2। इसके बाद इसका आउटर इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये शेयरिंग कर रहा है इस तरीके से, देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले का हो गया। तो शेयरिंग ईच एटम ऐसे, हाइड्रोजन ईच एटम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा उतना ही वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, ये वाला। तो इसके बाद क्या बना लेगा बेटा, इस तरीके से देखिएगा, देखो ये, और यहां पर इसको अपन क्या बोलेंगे, ये क्लियर है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर ईच एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो वहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन के बिटवीन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। और सिंगल बॉन्ड में भी कौन सा वाला होगा बेटा, कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के बिटवीन। ओके, तो ये वाला क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पर देखेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ पर ईच एटम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे, देखो ये है। ओके, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, अगर 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहां पर ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। आउटर सेल में ये कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये है, देखो बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर देखो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। ओके, सपोज अगर कोई एटम है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं आउटर सेल में। ओके, तो यहाँ पर 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, देखो बेटा ये शेयरिंग हुआ, तो ये शेयरिंग हुआ तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, देखो बेटा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस वाले का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ना कि इसका। अगर इसकी अगर अपन बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बेटा ये भी शेयरिंग करेगा, ये भी शेयरिंग करेगा इस तरीके से। तो देखो बेटा इसमें कितने हो गए, अब देखो ये तो टोटल कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसके कितने हो गए, इसके भी 8 हो गए, है ना, ये वाला।
और इसके भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर देखो बेटा ईच एटम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, यहाँ पर देखो ईच एटम शेयरिंग कर रहा है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ईच एटम जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा उतना ही वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो बेटा इसके पास यहाँ पर अगर ईच एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड में भी कौन सा होगा, वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका एग्जांपल अगर अपन देखते हैं तो ऑक्सीजन होगा, इस टाइप से 2 एटम मिलेंगे और यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा, ऑक्सीजन, है ना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट अपन स्लाइड देख रहे हैं बेटा इसका। देखो बेटा यहाँ पर है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ पर अगर अपने पास कोई है, अगर नाइट्रोजन का अगर एग्जांपल लें अपन, देखो बेटा ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन के 5 होंगे, 8 करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, 3 की। ओके, तो यहाँ पर ये कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ईच इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से देखो ये वाला, तो इसके पास टोटल कितने हो गए, इसके पास टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये भी यहाँ से इस टाइप से, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस वाले में, इसमें भी बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। तो यहाँ पर कितने हो गए बेटा, यहाँ पर अपने पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा, N2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाएगा। ओके, ये अपन को याद रखना है। तो इस टाइप से यहाँ पर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा ये, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, N2 मॉलिक्यूल का। तो हाइड्रोजन के बिटवीन अपन ने देखा था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन के बिटवीन देखा था डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच बिटवीन क्या देखा था बेटा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, बढ़िया एग्जांपल है एक N2। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, देखो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है, डायग्राम पिक्चर है ये वाली। यहाँ पर अगर फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देखो ये वाला इतना हुआ बेटा, ये वाला हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, ये तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है इस तरीके से। तो फ्लोरीन के बिटवीन यहाँ पर कितने बॉन्ड बन जाएंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। इसके बाद अगर अपन यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने होते हैं, 6 होंगे। ओके, और यहाँ पर 6 रहेंगे, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शेयरिंग होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अभी बताया था आपको इस तरीके से। अगर यहाँ पर क्या है, SH2 है, तो S है, अब S में यहाँ पर आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, S सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, बट यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की करेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटर में कितने हैं, टोटल 6 होंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस टाइप से यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट में अपन देख रहे हैं बेटा, एक साथ अपन देखें, कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का देखो ये है, यहाँ पर एक ईच एटम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। ईच इलेक्ट्रॉन अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वो भी कैसा होगा, सिंगल कोवेलेंट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो यहाँ पर कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इस अगर ट्रिपल कोवेलेंट है तो ईच एटम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और सिंगल होगा,
एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं सिंगल के H2Cl2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर CH4 भी है, CCl4 भी है ना। इसके बाद और एग्जाम्पल है यहाँ पर O2CO2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इसके बाद नाइट्रोजन है जो कैसा होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अगर यहाँ पर क्या है एक से 2 से ज़्यादा एटम यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर अगर फॉर्मेशन होगा तो किस टाइप से अगर फॉर्मेशन करेंगे, तो ये अभी एग्जांपल देखा था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, सिंगल जो है एटम है और ईच एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इस टाइप से। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट है सिंगल कोवेलेंट बनेगा और वहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा H2। जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं वो कौन से होंगे यहाँ पर आउटर सेल के रहेंगे और वहाँ पर जो वैलेंसी होगी अगर एक इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर है 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर में तो वैलेंसी 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी वहाँ पर कितनी होगी 2 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3 होगी वहाँ पर। ओके, इस टाइप से अपन को देखना है। तो अभी डिस्कस कर चुके हैं सारा। देखो बेटा फिर से ऑक्सीजन आ गया और एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक आउटर में कितना है 6 है, इसका आउटर में जो इलेक्ट्रॉन है 6 है बट इसकी वैलेंसी कितनी है इसकी 2 होगी। ओके, तो इस टाइप से तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा देखो बेटा, ये अभी बताया था आपको, डिस्कस कर चुके हैं अपन अच्छे से। 6 है आउटर में तो 8 करने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग होगा, ईच एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, सारा अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बेटा अपन देखेंगे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का अपन ने देखा था यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा 5 है, आउटर में कितने हैं 5 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो 8 हो जाएंगे। तो इस टाइप से बेटा ये शेयरिंग होगी और यहाँ पर नाइट्रोजन के बिटवीन कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा 3 बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। ओके, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा हाइड्रोजन एटम, फिर से स्पेशल पॉइंट में ये है तो वही हाइड्रोजन एटम है, ईच एटम आउटर में 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्या बनाएगा H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। यहाँ पर ये है तो देखो CH4 है तो CH4 है ये वाला इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो बेटा ये कितने हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, ये वाला 4 हाइड्रोजन से और सिंगल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर कार्बन एटम। क्यों कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाता है टोटल 4 बनाएगा। क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम की बात करें यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा क्लोरीन Cl2 का, यहाँ पर ऑक्सीजन किसका करेगा O2 का। और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम अगर ये किसका है ना वाटर का, अगर वाटर का लोगे तो देखो बेटा इस तरीके से वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं टोटल 6। इस टाइप से यहाँ पर किसका फॉर्म, इसके पास कितने प्रेजेंट होंगे बेटा, और इसके पास कितने प्रेजेंट रहते हैं बेटा 7। ओके, इस टाइप से यहाँ पर इनका जो है जो बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से कैसे फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये सारा फॉर्मेशन है आपका। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले अगर अपन देखें कोवेलेंट जो है शेयरिंग से बनता है तो इसके एग्जाम्पल हैं H2O, HCl और CH4। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है वाटर का एग्जाम्पल है। अगर CH4 का अगर एक्सप्लेन करें किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर ये है उस टाइप से वही है सारा जो भी डिस्कस किया था। इसको बोलते हैं CH4 को क्या बोलते हैं बेटा मीथेन बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, आप आगे डिस्कस करेंगे वाला। तो इस टाइप से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा कार्बन के 4 हैं और ईच हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो यहाँ से जो यहाँ पर देखो CH4 बना तो CH4 जो बन रहा है मॉलिक्यूल वहां पर इस टाइप से कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है और इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो अपन बोलेंगे 4। देखो बेटा वाटर का एग्जांपल है, वाटर इस टाइप से एग्जिस्ट करता है, इसकी जो शेप होता है उसका कौन सा होगा V शेप होगा। ओके, अपन आगे देखेंगे। इसके बाद अगर अपन इसमें हाइब्रिडाइजेशन अपन देखते हैं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसकी जो शेप होती है V शेप होगी। ओके,
इस टाइप से अपन वाटर मॉलिक्यूल है। तो कोवेलेंट जो कंपाउंड हैं उनके एग्जाम्पल अपन देखते हैं, ये एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे बेटा यहाँ पर फिजिकल स्टेट। तो अपन बोलेंगे जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। और इसके बाद सबसे पहले अगर अपन देखें इसका HCl हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, ये दोनों क्या हैं, गैस हैं। इसके बाद CCl4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। एथिल अल्कोहल हो जाएगा, C2H5OH है ना। और ईथर हो जाएगा, है ना, ईथर फंक्शनल ग्रुप है इस टाइप से। तो यहाँ पर ये कैसे होंगे बेटा, ये लिक्विड होंगे। और ग्लूकोज है, शुगर है, यूरिया है ना। और इसमें कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सॉलिड कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना। तो सॉलिड लिक्विड गैस के एग्जांपल हमने देखे। इसके बाद अपन देखेंगे जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है इनका जनरली कैसा रहता है, लेस रहता है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, आयनिक कंपाउंड का होगा, इसका कम होगा। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे तो कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ओके, क्यों नहीं होती है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए वहां पर इलेक्ट्रॉन या आयन की रिक्वायरमेंट होगी। और इसमें इलेक्ट्रॉन और आयन अब्सेंट रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको अपन जनरली क्या बोलते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना। और जो आयन बनते हैं वहां पर कैसे बनेंगे, गेन करने से या लूज करने से। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग होगी, तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री आयन है, वो क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की ये कैसे होंगे, बैड कंडक्टर होंगे। इसके बाद सॉल्युबिलिटी है। तो बेटा ये जो है बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में ही क्या होंगे, ये सोल्यूबल होंगे, डिसॉल्व होंगे। ओके, और इसके बाद अपन बोलेंगे इनसोल्यूबल किसमें होते हैं, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ओके, तो ये अपन को यहाँ पर इस तरीके से देखना है। तो किसमें सोल्यूबल होंगे, किसमें इनसोल्यूबल होंगे, है ना। ये कैरेक्टर है बेटा कोवेलेंट कंपाउंड के। इसके बाद यहाँ पर देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर अपन देखो फॉर्मूला होगा बेटा CCl4। और यहाँ पर है ये कैसा है, गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। तो बैड कंडक्टर क्यों है, देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, अगर इसकी अपन बात करें, एक मिनट रुकिएगा। देखो बेटा, तो यहाँ पर बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड का, अगर फॉर्मूला अपन लिखेंगे, फॉर्मूला ये हो गया, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये होगा। देखो बेटा, अब कार्बन है यहाँ पर, ईच कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन से इसने शेयरिंग कर ली, तो टोटल कितना हो गया, ये CCl4 बन गया। अब ये बताओ यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 4 ही इलेक्ट्रॉन इसके आउटर में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं है, और अपन बोलेंगे ना ही कोई आयन बन रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, बैड कंडक्टर हो जाएगा, मतलब गुड कंडक्टर नहीं होगा। ये कैसा कंडक्टर हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्लियर है। इसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन एटम, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होगा SO2। और यहाँ पर ये बॉन्डिंग जो करेगा इस टाइप से करेगा बेटा, देखो ये है SO2 का स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से होगा। ओके, ये वाला। तो यहाँ पर ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो आंसर में कितना जाएगा, 4 जाएगा, 1 2 3 और 4। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, इसमें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब इसका यूनिक नेचर है जो किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके यूनिक नेचर इसमें क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी आती है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है बेटा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, है ना, ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी अपन बोल सकते हैं। अपने जैसे एलिमेंट्स के साथ जुड़ करके एक न्यू चेन फॉर्म कर रहा है, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होगा। सबसे ज़्यादा कैटेनेशन किस में पाया जाता है बेटा, कार्बन में पाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे सबसे लॉन्ग, अपने जैसे एलिमेंट्स के साथ मिलकर के कैसी भी एक लॉन्ग चेन फॉर्म करने की जो प्रॉपर्टी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, एक नॉर्मल चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, कैसी भी चेन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, उस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे बेटा, कैटेनेशन बोलेंगे। ओके, है ना। तो यहाँ पर है
कैटेनेशन का बोलेंगे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब लार्ज नंबर, मतलब अब एक लार्ज चेन बना रहा है, एक चेन का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, वहां पर कैटेनेशन बोलेंगे। ओके, इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, देखो कैटेनेशन है, कैटेनेशन में अपन एग्जांपल देख रहे हैं बेटा इस तरीके से, ये कार्बन है सारे, है ना, और कार्बन है यहाँ पर, देखो बेटा ये चेन है, कार्बन एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहा है, तो ये वाली जो चेन है ब्रांच्ड चेन है। ब्रांच्ड चेन क्यों बोला है बेटा, आगे अपन डिस्कस करेंगे। देखो ये वाला है, अब ये तो लॉन्ग चेन हो गई, सिंपल चेन है, लीनियर। इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर देखो ये वाले और कार्बन भी इससे अटैच हैं, तो इसको अपन ने क्या बोला, ब्रांच चेन। ये देखो सारे कार्बन हैं बेटा इस टाइप से, तो ये वाली जो चेन हो गई ये कौन सी हो गई, लीनियर चेन हो गई। इसमें रिंग चेन बोलेंगे, ये कॉर्नर पर क्या है बेटा, सब कार्बन है यहाँ पर, है ना, 3 कार्बन की भी हो सकती है, 4 कार्बन की हो सकती है, 5 की हो सकती है, इस टाइप से अपन को याद रखना है ये वाला। तो ब्रांच चेन है, लीनियर चेन है, और ये कौन सी चेन है, रिंग चेन हो गई। तो ये जो सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या है बेटा, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये प्रॉपर्टी किसकी है बेटा, ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर कैटेनेशन। किसकी प्रॉपर्टी है, तो अपन बोल सकते हैं किसकी वजह से हो रहा है, ये क्या होगा बेटा, कैटेनेशन। और सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर किसमें होती है, कार्बन में होगा, और कैटेनेशन पावर क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ओके, अपने जैसे एलिमेंट्स के साथ अटैच होकर के एक न्यू चेन का फॉर्मेशन करना। देखो बेटा और एग्जांपल है, ये स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांच चेन है। ये देखो बेटा ये रिंग बना रहा है, रिंग बना रहा है, उसको अपन कौन सी चेन बोलते हैं, साइक्लिक चेन बोलेंगे। और यहाँ पर ये क्या होगा, ब्रांच्ड हो गया। ब्रांच्ड कैसे हो गया, देखो बेटा ये तो लीनियर चेन है नॉर्मल, और इसके बाद ये अटैच है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड चेन बोलेंगे। ओके, तो इस टाइप से ये जो एग्जाम्पल है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, कैटेनेशन पावर ऑफ कार्बन। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे, देखो बेटा यहाँ पर है टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन है यहाँ पर कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंट। कैसे करेगा, देखो बेटा ये कार्बन एटम है, इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 4 हाइड्रोजन है। ओके, देखो बेटा यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे, ये है, तो इसकी किसका एग्जाम्पल है बेटा, इसको बोलेंगे अपन CH4। अभी पहले भी रिप्रेजेंट किया है आपको। देखो बेटा ये हो गया। अब बेटा यहाँ पर ये वाले जो हैं, ये वाले, ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है किसके, कार्बन के हैं। ओके, और यहाँ पर ये वाले जो हैं, ये वाले ये किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो इन्होंने किस टाइप से किया, देखो बेटा यहाँ पर इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ किया। ओके, यहाँ पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें फिर करेंगे अपन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसके बाद इसको सबको कंबाइन करेंगे इस तरीके से, ये वाला है ना। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना, यहाँ पर कौन सा बना, यहाँ पर देखो बेटा ये वाला, ये वाला बना। तो कौन सा बनेगा, ये CH4, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर मीथेन बोलेंगे। तो देखो कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर के यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, CH4, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीथेन। तो इस टाइप से इसका फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन है कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो बेटा कितने बॉन्ड हैं, ये 4 बॉन्ड हैं। तो कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं, देखो बेटा कार्बन की बॉन्डिंग अगर फिर से अपन एक्सप्लेन करें, ये वाला ये कार्बन एटम है। ओके, इससे हाइड्रोजन एटम अटैच है ना। तो एक तो कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का है, और यहाँ से इस तरीके से टेट्रावैलेंट यहाँ पर इसमें कितने बॉन्ड बना रहा है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कौन, कार्बन। तो इस टाइप से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो ये किसका फॉर्मेशन है, मीथेन। और मीथेन कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा। ओके, इसके बाद अगर अपन बोले टेट्रा, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। देखो कार्बन में ये कार्बन के फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं। तो कार्बन यहाँ पर क्या होता है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पर ईच कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है बेटा,
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ओके। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 कार्बन है, सिंगल आ रहा है, सिंगल आएगा तो लास्ट में एन लगाएंगे, 2 कार्बन है तो ईथ लगाएंगे, तो ईथेन या एथेन अपन बोल सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है ना, बैलेंसी सारी चीजें वो सेटिस्फाई रहेंगी, याद रखना, है ना बेटा। तो यहाँ पर देखो कार्बन 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 के बिटवीन अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पर क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे, 2 कार्बन है, एथ लगाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, एथीन। मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा, और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा मतलब कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, ओके। देखो बेटा यहाँ पर अगर 3 कार्बन है, लास्ट में जो है 3 कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, एन बोलेंगे, और यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है तो एथ बोलेंगे, तो एक साथ क्या बोलेंगे बेटा, एथाइन। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ईथेन में सिंगल बॉन्ड होगा, एथीन में कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होगा, एथाइन में कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपन देखें तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रेजेंट होगी इसमें, और तो क्या बनाएगा, ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद देखें बेटा इसमें आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी, मतलब आइसोमेरिज्म क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा, है ना। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, पूरा फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो आइसोमेरिज्म कार्बन वाले जो कंपाउंड हैं या कार्बन है, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा, अच्छा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। इसके बाद है सबसे पहले जो थ्योरी आई थी यहाँ पर बिटल फोर्स थ्योरी होगी, और बिटल फोर्स थ्योरी में क्या बोला था यहाँ पर, बर्जीलियस ने सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, एक्सपेरिमेंट का, तो किसने बोला था, बर्जीलियस ने क्या बोला था, अपनी बॉडी के अंदर एक बिटल फोर्स प्रेजेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लैब में क्या इसमें क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली लैब में सिंथेसिस या सिंथेसाइज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा, एक बिटल फोर्स प्रेजेंट होगा, उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद बोहलर प्रोसेस आया, इस फ्रेंडरिच बोहलर, इन्होंने क्या बोला था, लैब में इन्होंने जो क्या था, अमोनियम सल्फेट था और पोटेशियम साइनेट, इन दोनों को मिक्स किया, है ना, हीट किया, इसके बाद क्या बना, इसमें अमोनियम साइनेट बना, और अमोनियम साइनेट का यहाँ पर रीअरेंजमेंट किया। सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा बेटा, यूरिया होगा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होगा, और इसमें क्या होगा बेटा, ये है ना। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला इसका प्रेजेंट होगा। इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं, NH2CO, NH2 होगा, और ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया का। तो यहाँ पर अपन को याद रखना है, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। तो यहाँ पर लैब में फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसाइज कंपाउंड का नाम क्या होगा, यूरिया, ओके। ये स्ट्रक्चर है और ये इसका फॉर्मूला है। तो ये किसने सिंथेसाइज किया था, वोहलर ने, ओके, फर्स्ट टाइम जो सिंथेसाइज किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। इसके बाद अगर अपन आगे देखेंगे, मॉडर्न डेफिनेशन की अपन बात करें, नॉर्मली अपन डिस्कस कर चुके हैं वैसे, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव का वहां पर स्टडी करेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ब्रांच से कैसी है, सेपरेट है ना, खुद का एक ब्रांच है। कैसे, क्यों है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, लार्ज नंबर में प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन बोलेंगे क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होता है। इसके बाद अपन बोलेंगे ये कैसे होते हैं, सोल्यूबल होंगे कहाँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और इसका अपन बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कैसे होते हैं, लो होंगे, याद रखना है बेटा। इसके बाद अपन बोलेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यहाँ पर क्या क्या शो करेंगे, आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो यहाँ पर ओपन चेन होगी। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ओपन चेन है, क्लोज चेन कंपाउंड है। ओपन चेन में क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे कोई कार्बन है तो देखो बेटा, देखो ब्रांच्ड भी हो सकती है ना, नॉन ब्रांच्ड भी हो सकती है, बट ये कैसी है, ओपन है ना, फर्स्ट और लास्ट कार्बन यहाँ पर अटैच नहीं है, ओके। तो इसको अपन ओपन चेन बोलेंगे। क्लोज चेन में क्या हो जाएगा बेटा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, है ना, बेंजीन का होगा, ऐसे ये 3 कार्बन का है। इसके बाद अगर और अपन बात करें क्लोज चेन में,
है ना। ये वाला किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया ये वाला। तो ये क्लोज चेन है। क्लोज चेन भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक है। ओके, इसके बाद बात करें बेटा ओपन चेन का, देखो एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, ये एग्जांपल है। इसको एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा एन बोलेंगे, एक कार्बन है मेथ बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा मेथेन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4। कार्बन कार्बन के बिटवीन ये है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा C2H6। इथिन बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे, 2 कार्बन है एथ बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे इथिन बोलेंगे। ये क्या है यहाँ पर ओपन चेन है। प्रोपेन में क्या होगा बेटा, देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल है, लास्ट में एन लगाएंगे, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे प्रोप बोलेंगे। तो इसको एक साथ क्या बोलेंगे प्रोप प्लस एन, प्रोपेन हो जाएगा। ये भी क्या चेन है, देखो बेटा इसको अपन लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसके पास कितने कार्बन हाइड्रोजन है 3, इसके पास इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है 3। तो इस टाइप से इसको अपन प्रोपेन को लिखेंगे। इसके बाद अपन बोलेंगे बेटा देखो बेटा यहाँ पर एक कार्बन है और इसको भी अपन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो CH3 CH2 CH2 ये वाला। तो ये क्या हो गया ब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे, ये हो गया। इसको बाद अगर इसका क्या होगा बेटा, देखो ये भी ब्रांच्ड है बट ओपन है इस टाइप से। तो देखो बेटा यहाँ पर नेमिंग की बात करें, नेमिंग बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेटा इस पर ये मेथिल ग्रुप है, तो देखो बेटा इसको बोल, ये लॉन्ग चेन अपन लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ब्रांच चेन का जो कार्बन है तो उसमें कितने नंबर पर आ रहा है 2 पर, क्या आ रहा है बेटा मेथिल। तो 2 मेथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है ना। तो ये सारा ये इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, है ना, नॉर्मल चेन है। तो इस टाइप से ये जो एग्जाम्पल है सारे किसके हैं बेटा, यहाँ पर ओपन चेन के। क्लोज चेन को अपन क्या बोलते हैं बेटा साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, है ना, साइक्लिक चेन भी बोलेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्लोज में क्या हो जाएगा ए साइक्लिक होगा, और ए साइक्लिक अपन बोलेंगे उसकी प्रॉपर्टी किससे रिसेंबल होती है, एलिफैटिक से रिसेंबल होंगी, उसको अपन क्या बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक देखो बेटा 3 कार्बन है, अगर इसकी स्ट्रक्चर की अपन बात करें, देखो बेटा ये प्रोपेन का अगर स्ट्रक्चर अपन देखें यहाँ पर इस टाइप से बना सकते हैं अपन समझने के लिए। तो कार्बन है कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा, सिंगल हो डबल हो ट्रिपल हो इस टाइप से। तो ये हो गया ओके। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 4 ये हो गया। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से, और यहाँ पर इसको एक साथ लिखना चाहें तो अपन ऐसे लिखेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा साइक्लो यूज करेंगे, अगर क्लोज चेन है तो उसके पहले अपन क्या साइक्लो यूज करेंगे। 3 कार्बन है प्रोप बोलेंगे, 3 कार्बन के बिटवीन सिंगल है एन तो साइक्लो प्रोपेन। इसके बाद क्या होगा ब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब साइक्लो तो यूज करेंगे बेटा ये वाला समझ आया। और इसके बाद ब्यूट प्लस एन, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल है तो एन साइक्लो ब्यूटेन। तो यहाँ पर और ये क्या हो जाएगा बेटा साइक्लो पेंटेन हो जाएगा, 5 कार्बन है तो, और साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे तो बेटा साइक्लो हेक्सेन। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड के। ओके क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर अपन देखेंगे बेटा। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बेंजीन। तो बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर अपन देखें, देखो बेटा यहाँ पर है तो ये क्या हो गया बेंजीन हो गया, और इसको बेंजीन है ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर कितनी कितनी हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होंगी, तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहते हैं जो यहाँ पर क्या शो करते हैं बेटा रेजोनेंस शो करेंगे। और इसमें हकर रूल फॉलो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके और इसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हकर रूल फॉलो होगा है ना। हकर रूल क्या होता है 4n+2 है ना पाई इलेक्ट्रॉन, और इसका जो शेप होगा है ना कैसा होगा यहाँ पर प्लेनर होगा। ओके तो ये सारे जो पॉइंट हैं किसके हैं ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ओके बट अपन को अभी इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं है ना। तो ये सारे जो है आगे अपन डिस्कस करेंगे किस टाइप से होगा क्या होगा। देखो बेटा इसका बेंजीन नाम है, इसका टोलुइन बोला, टोलुइन नाम कैसे रखा,
ये तो देखो बेटा, ये CH3 तो बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप का अटैच होना क्या कहलाएगा बेटा, इस रिंग का मतलब है, ये जो है इसका मतलब है बेटा, यहाँ पर अगर अपन बात करें बेंजीन का इस टाइप से, देखो ये है, इसमें क्या होता है बेटा, रेजोनेंस प्रेजेंट रहता है, अल्टरनेट कंडीशन पर सिंगल डबल बॉन्ड आते हैं और ये क्या है, रोटेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस वाले को इस तरीके से अपन बना देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे ये वाला, देखो ओके, और सारा अपन डीपली बाद में देखते हैं। ये तो ये है, ये बेंजीन है, तो ये इसका समझ आया ये क्या है। इसके बाद अपन बोलेंगे टोलुइन है, तो सी बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप का अटैच होना टोलुइन, बेंजीन रिंग पर C2H5 को क्या बोलते हैं बेटा, एथिल या इथाइल बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन पर OH ग्रुप का अटैच होना क्या बोलेंगे बेटा, फिनोल, और NH2 ग्रुप का अटैच होना उसको अपन क्या बोलेंगे, एनिलीन। ओके, इसके बाद अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं बेटा, आगे अपन डिस्कस करेंगे एलोट्रोप होगा। तो एलोट्रोप में अपन बात करेंगे कि एलोट्रोप क्या होते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो इसका अपन बोलेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं डिफरेंट रहेंगी और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। अगर केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर सेम है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर एलोट्रोप बोलेंगे। और यहाँ पर कार्बन के एलोट्रोप हैं, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म के एलोट्रोप हैं, एग्जाम में आता रहता है। कितने होते हैं, 3 होंगे, डायमंड होगा, ग्रेफाइड होगा, फुलरेन होगा। ओके, डायमंड, ग्रेफाइड, फुलरेन, ये अपन बोल सकते हैं। तो ये कौन से वाले फॉर्म है बेटा, क्रिस्टलाइन वाले हैं। और नॉन क्रिस्टलाइन में अगर अपन देखें बात करें, कोल हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया, चारकोल हो गया, है ना। ओके, तो यहाँ पर है डिफरेंट कैरेक्टर रहेंगे इनके। क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है उसका ब्रॉड कैटेगरी अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो कार्बन के यहाँ पर जनरली अगर एलोट्रोप की भी बात करेगा तो 3 एलोट्रोप प्रेजेंट होते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइड है, और क्या हो जाएगा, फुलरीन हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो बेटा, ये एक डायग्राम है, अगर बात करें तो कार्बन है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एमोर्फस है ना। और देखो, एक तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइड हो गया, एक और अपन बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन में क्या हो गया, फुलरीन अपन बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करें एमोर्फस है, नॉन क्रिस्टलाइन जिसको बोला है, कोल है, चारकोल है, लैम्प ब्लैक है। कोल को फिर से डिस्कस किया, कोक है, गैस कार्बन है। चारकोल को फिर से डिस्कस किया, प्लांट चारकोल है, एनिमल चारकोल है। प्लांट चारकोल को फर्दर डिस्कस किया बेटा, यहाँ पे वुड चारकोल है, सुगर चारकोल है। एनिमल चारकोल को डिस्कस कर रहे हैं, बोन चारकोल और ब्लड चारकोल है। ओके, तो ये अपन को याद रखना है। तो यहाँ पर इसके जो क्रिस्टलाइन वाले जो यहाँ पर एलोट्रोप हैं कितने हैं बेटा, 3 हैं, डायमंड है, ग्रेफाइड है, और क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ पर फुलरीन है, और ये कितना हो गया, एमोर्फस है। तो ये सारे टाइप हैं किसके, नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस के हो जाएंगे। ओके, देखो इसके बाद एक वही डायग्राम है फिर से। तो बेटा कार्बन है, तो कार्बन के 3 एलोट्रोप क्रिस्टलाइन थे। क्रिस्टलाइन कितने थे, 3 थे। कौन से थे बेटा, डायमंड है, ग्रेफाइड है, फ्लोरीन हो जाएगा। इसके बाद एमोर्फस में नॉन क्रिस्टलाइन में अपन देखेंगे बेटा, लैम्प ब्लैक है, चारकोल है, कोल है। लैम्प ब्लैक का फिर से देखेंगे, वुड चारकोल है, सुगर चारकोल है, और एनिमल चारकोल है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, बोन चारकोल यहाँ पर बोलेंगे। ओके, तो ये इसके एलोट्रोप हैं किसके, कार्बन के बेटा। इसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे, इसमें डायमंड है। तो डायमंड क्या होता है, ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इसका सिंबल क्या होगा, C होगा। इसके बाद इसका अपन देखते हैं स्ट्रक्चर। तो ईच कितने स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है 4 कार्बन से, जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है sp3 कैसे होगा, देखो बेटा, ये कार्बन है, इस टाइप से अगर अपन देखेंगे, ये वाला यहाँ पर फिर से अटैच है, यहाँ पर फिर से अटैच है। तो कार्बन है एक हार्ड रिजिड 3D स्ट्रक्चर होगी, ये वाली स्ट्रक्चर डायमंड की होगी। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट होगा, डायमंड में sp3 होगा। देखो बेटा, यहाँ पर कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन से ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड रहता है। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होगा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये हीट, है ना, जो होता है कैसा होता है, बैड कंडक्टर होता है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कैसा कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर होगा डायमंड। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें क्या होगा, कार्बन है, 4 बॉन्ड से बॉन्डेड रहेगा, कोई भी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा कंडक्टेंस के लिए। तो ये कैसा कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर होगा। और इसमें जो ईच कार्बन है, जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा
कैसा होगा, sp3 होगा। इस टाइप की टेट्रा वैलेंट इसकी स्ट्रक्चर होगी, टेट्राहेड्रल जिसको अपन बोल सकते हैं। ओके, 3D स्ट्रक्चर होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ओके, इसके कैरेक्टर आगे डिस्कस करेंगे बेटा। देखो इस टाइप से ये है, तो ईच कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड रहेगा, 4 कार्बन से, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, हार्ड है, अनरिएक्टिव है, बैड कंडक्टर है और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, इसकी प्रॉपर्टी देखें तो डायमंड जो होगा कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होता है बेटा, कलरलेस होता है और एक इम्पोर्टेंट बात है सॉलिड होगा। डायमंड है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, है ना, याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो डायमंड होगा कैसा होगा, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होगा, है ना। और डायमंड है कैन कट अनदर डायमंड, मतलब ये दूसरे डायमंड को काटने का भी काम करता है। और अपन बोल सकते हैं ग्लास की कटिंग के लिए अपन किसका यूज करते हैं, जनरली डायमंड का यूज करेंगे। इसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कैसा कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होगा, बैड कंडक्टर होगा। डायमंड की यहाँ पर रिएक्शन कराएगा 2F2 फ्लोरीन से अगर रिएक्शन कराएंगे इतना टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद अपन देख रहे हैं बेटा डायमंड का यूजेस होगा, जनरली ज्वेलरी में होता है ना। रिंग में अपन जनरली पहनने का काम करते हैं, जो पहनते हैं, जो रिंग होती है ज्वेलरी वाली, है ना, तो उसमें जो होता है प्रेजेंट होगा तो वो कैसा होता है, डायमंड होगा, बहुत कॉस्टली होता है बेटा, गोल्ड से भी ज्यादा कॉस्टली होता है यहाँ पर ये, है ना। और अपन बोलेंगे इसमें देखो डायमंड है, इसको ग्लास कटिंग में किसका यूज होता है, कौन सा एलोट्रोप है कार्बन का, तो आंसर में क्या जाएगा, डायमंड जाएगा, है ना। और इसके बाद अपन बोल सकते हैं हार्मफुल रेडिएशन को भी कट करता है ना, और इसका सर्जरी वगैरह में भी अपन यूज करते हैं। इसके बाद आगे देखो, आगे अपन देख रहे हैं बेटा ग्रेफाइड है, तो ग्रेफाइड क्या होता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, इसका सिंबल भी सी होगा, है ना। ग्रेफाइड नेम में कहाँ से लिया गया बेटा, ग्रेफीन से लिया गया है। और इसका यूज जो देखो लेड पेंसिल होती है बेटा, पेंसिल में क्या प्रेजेंट होगा, लेड प्रेजेंट होता है ना। तो लेड पेंसिल में अपन किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइड का। लेड पेंसिल किसकी बनी होती है, जो होती है किसकी, ग्रेफाइड की। ग्रेफाइड क्या होता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ओके, इसके बाद अपन देख रहे हैं बेटा ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइड का। यहाँ पर अगर अपन बात करें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है बेटा, देखो ऐसे, इसका हेक्सागोनल होता है। 12th क्लास में केमिस्ट्री में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होती है। देखो बेटा इस टाइप से लेयर के फॉर्म में रहेगी ये वाली, और इनके बिटवीन यहाँ पर अगर एक और अपन बात करें यहाँ पर बनाए ग्रेफाइट का, तो यहाँ पर इनके बिटवीन, यहाँ पर इनके बिटवीन क्या रहता है, यहाँ पर ये वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्सेज होता है, जो कि कैसा होता है, वीक होता है ना। तो स्ट्रक्चर से अपन काफ़ी चीज़ें देखेंगे, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, क्यों होगा, है ना, इस टाइप से। देखो बेटा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक स्ट्रक्चर इसकी बात करें, यहाँ से एक स्ट्रक्चर है, देखो बेटा यहाँ पर ये है, एक मिनट, देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका स्ट्रक्चर लें एक अपन किस तरीके से बनाया है, कोई भी स्ट्रक्चर ले लें, है ना, देखो तो ये है। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर स्ट्रक्चर की, ये है इस तरीके से, ये वाला देखो बेटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है कितने बॉन्ड से, ये कार्बन है, यहाँ पर कितने बॉन्ड से बॉन्डेड है बेटा, 3 बॉन्ड से बॉन्डेड है। और 3 बॉन्ड से बॉन्डेड होने पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होगा, गुड कंडक्टर होगा, तो ग्रेफाइड होगा। तो देखो बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, इस कार्बन पर अगर हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करेंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा कैसा होगा, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइड होता है, कैसा होता है बेटा, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो ये सारी चीज क्लियर है। इसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइड का देखेंगे। तो यहाँ पर है देखो ओपेक और डार्क ग्रे सॉलिड होगा,
है ना। याद रखना है ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉलिड होता है, सॉफ्टी टच होता है ना, सॉफ्टी टच होगा। और इसमें अपन बोलेंगे ग्रेफाइट इज नॉट अटैक एसिड एल्कली वाटर एंड एल्कोहल। इसके बाद है मेल्ट, वेरी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, इसका जो टेम्परेचर होता है जनरली इतना होता है। याद रखना है बेटा यहाँ पर ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होगा? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। तो अगर अपन बात करना चाहें यहाँ पर तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा? ये गुड कंडक्टर होगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, ये कार्बन है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा होता है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, याद रखना है। इसके बाद अगर अपन बात करें इसका यूजेस कहाँ करते हैं? लेड पेंसिल में यूज़ करते हैं, है ना, प्रिंटर इंक में यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट के फॉर्म में अपन यूज़ करते हैं, है ना, इलेक्ट्रो बैटरी में अपन यूज़ करते हैं बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर में, मॉडरेट में यूज़ करते हैं, मॉडरेट के फॉर्म में उसको रेगुलेट करने के लिए, है ना। इसके बाद है यहाँ पर आर्टिफिशियल डायमंड के फॉर्म में भी ग्रेफाइट का अपन यूज़ करते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वहाँ पर अपन यूज़ करते हैं बेटा इसका, ग्रेफाइट का, है ना। इसके बाद अपन यहाँ पर डिस्कस करें एक साथ डायमंड ग्रेफाइट का, है ना। नेचुरली फ्री स्टेट में होगा, है ना, नेचुरली मैन्युफैक्चर, आर्टिफिशियली बोल सकते हैं, स्टेट में प्रेजेंट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हार्डेस्ट होगा, सॉफ्ट होगा, वेट कंडक्टर होगा, है ना, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। गुड कंडक्टर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको बर्न करेंगे इतने पर CO2 देगा, इसको बर्न करेंगे इतने पर CO2 देगा। ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होते हैं, इसके हेक्सागोनल क्रिस्टल होते हैं, याद रखना है। ओके, तो ये डिफरेंस है बेसिकली किसमें बेटा? डायमंड और ग्रेफाइट में। इसके बाद करें वही डिफरेंस आ गया बेटा फिर से जो अभी डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो आप फिर से आप देख सकते हो ये। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा फुलरीन है, तो कार्बन का थर्ड जो एलोट्रोप है एक और है यहाँ पर, कौन सा होगा बेटा? फुलरीन होगा, ये वाला। ओके, इसके बाद अपन बोल सकते हैं ये लार्ज नंबर रहेंगे कार्बन के, कितना? CN। इसके बाद इसका जो कॉमन फॉर्म है कितना है? C60। और एक और क्या होता है बेटा? C70। तो ये किसका नाम है? फुलरीन का। ओके, इसके बाद अपन बोलते हैं C60 के फॉर्म में ये क्या स्टेबल रहता है, और C60 किसके नाम से फेमस है बेटा? फुलरीन के नाम से फेमस है। इसमें क्या रहेगा? 12 5 मेंबर रिंग रहेंगी और 26 मेंबर रहेंगी। 5 मेंबर मतलब कैसा होगा बेटा? ये हैं 5 मेंबर्ड हैं, ये 5 मेंबर हैं, तो यहाँ पर ये कितनी रहेंगी? 12 रहेंगी। और 20 कैसी रहेंगी? 20 जो है 6 मेंबर्ड रहेंगी, ये वाला, है ना। इसको अपन बोले, इसको बकी बॉल भी अपन बोलते हैं, किसको? फुलरीन को। इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा, देखो ये है, ये वाला जो एग्जांपल है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, किसकी है? ये फुलरीन की। अगर C60 की बात करें तो इस टाइप से C60 अरेंज होता है। ओके, ये फुलरीन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछता C60 क्या है, C70 क्या है, C60 को क्या बोलते हैं, बकी बॉल किसको बोलते हैं, फुलरीन किसका एलोट्रोप, इस टाइप के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद है यहाँ पर फुलरीन का पॉपुलर फॉर्मूला, मतलब किसकी कितने कार्बन अरेंज होते हैं इसमें? 60। और अपन बोलेंगे यहाँ पर इसमें C60 मतलब कार्बन के कितने एटम होंगे? 60 एटम वहाँ पर प्रेजेंट है। फुलरीन का यूज कहाँ होता है? देखो बेटा सबसे बढ़िया क्वेश्चन रहता है, फुलरीन है प्योर स्टेट है। ओके, इसके बाद अपन बोलेंगे इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ओके, और इसको अपन सेमीकंडक्टर में भी चेंज कर सकते हैं, है ना, सुपर कंडक्टर के फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद है इसका यूजेज कहाँ होता है? रेडियो एक्टिव C60 कैन बी यूज्ड कैंसर, है ना, कैंसर और एड्स थेरेपी। ये क्या होता है बेटा? एक इस टाइप की डिजीज हैं जिनका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है ना, कोई मेडिसिन नहीं है। आजकल इनकी डिस्कवरी हो रही है, बट इनमें जो प्रिकॉशन अपन रखते हैं, जितना यहाँ पर प्रिकॉशन अपन रखेंगे, जितनी सावधानी अपन रखेंगे, तो उतना ही इस वाली जो ये वाली डिजीज होती है, कैंसर हुआ, एड्स हुआ, है ना, इनको कम किया जा सकता है। एक लाइलाइज बीमारियां हैं, लाइलाइज डिजीज हैं ये,
इनका कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है। इनको थोड़ा थोड़ा रोक के कंट्रोल किया जा सकता है फर्स्ट स्टेज में, है ना। जैसे एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। कैंसर है, कैंसर क्या होता है बेटा, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है सेल्स की, एबनॉर्मल ग्रोथ यहाँ पर होगा कैंसर का बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद वो ऑर्गन है, वो पार्ट है, कट करना पड़ेगा और वो पूरी बॉडी में फैलने लगता है। ऐसे ही एड्स है, एड्स जनरली क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना। HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, वायरस से ये फैलता है बेटा, है ना। और अपन बोलेंगे निडल होगा, अगर कोई एड्स का कोई पेशेंट है, उसका निडल अगर नॉर्मल पेशेंट में यूज़ किया तो उसके थ्रू भी फैल जाएगा, है ना। तो इस टाइप से ये इस टाइप की डिजीज़ हैं, तो एक दूसरे से क्या हो जाता है, स्प्रेड करती हैं, फैलती हैं, है ना। तो उसमें भी जनरली अपन किसका यूज़ करते हैं बेटा, यहाँ पर C60 का यूज़ करते हैं, है ना। और इसका फुलरीन का यूज़ किस में करते हैं, एंटीवियर और एंटी फ्रिक्शन में भी अपन लुब्रिकेटिंग ऑयल के फॉर्म में अपन इसको कर सकते हैं। इसके बाद है इन दोनों की अपन प्रॉपर्टी देख रहे हैं बेटा, जो अभी देखा था उसका कंपेयर करके, ग्रेफाइड है और ये फुलरीन है, तो ये कैसा होगा, गुड कंडक्टर होगा, और ये कैसा होगा, ये सेमीकंडक्टर होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ है वही क्वेश्चन है फिर से, ये है तो ग्रेफाइड क्या होगा, यहाँ पर गुड कंडक्टर होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस की अगर अपन बात करें, आंसर में क्या जाएगा, डायमंड जाएगा। एलोट्रोपी क्या होती है, तो एलोट्रोपी में मैंने बोला प्रॉपर्टी, यहाँ पर एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज़्यादा फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होंगी, वो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी बेटा, सेम रहेंगी। इसके बाद इसकी बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन कौन सा हो जाएगा, देखो बेटा, एक तो डायमंड हो जाएगा, एक ग्रेफाइड हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, फुलरीन। तो ये क्या है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन एलोट्रोप हैं किसके, कार्बन के। ओके, है ना। तो थैंक यू सो मच। तो बेटा अपने IGSO का ये फर्स्ट लेक्चर था, उसमें अपने डिस्कस किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बाद इसका जो नोमेनक्लेचर है, इसकी आइसोमेरिज्म है, और इसके जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लेक्चर 2 में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।